सो यहाँ पर जो है मैंने अपने पोस्ट एक्स का जो कि एक कोरियर कंपनी है उसका पोर्टल यहाँ पर जो है वो लॉगिन किया हुआ है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मैंने कुछ ऑर्डर्स यहाँ पर डिलीवर्ड किए हुए हैं जो कि यहाँ सक्सेसफुली डिलीवर हुए हैं। उसके तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने ये ऑर्डर डिलीवर किया है, यहाँ पर ये ऑर्डर जो है डिलीवर्ड हुआ है। ये सारे ऑर्डर यहाँ पर डिलीवर्ड हुए हैं और यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो है रिटर्न्स भी है। मैं जो भी यहाँ पर डैशबोर्ड है वो आपको दिखाऊंगा, कोई चीज़ यहाँ पर मैं आपसे छुपाने नहीं वाला हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो नेक्स्ट पेज पे जाएँ तो ये आपको सारे ऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। और ये मैंने टिकटॉक की कंपेन चला के यहाँ पर ऑर्डर्स लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप रिसिप्ट में आके देखें तो ये सारी रिसिप्ट क्लोज है, स्टेटस क्लोज मीन यहाँ पर मैं जो है वो ये पे आउट्स ले चुका हूँ। 8,463 रुपीज़, 3,196, 8,000, 2,000, 5,000, सो 9,000 इस तरह के पे आउट्स मैं यहाँ पर ले चुका हूँ। सो यहाँ पर टिकटॉक ऐड अकाउंट किस तरह बनाना है, यहाँ पर टिकटॉक ऐड अकाउंट पे ऐड किस तरह रन करना है, यही सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपने मेरे कोरियर का डैशबोर्ड देखा, किस तरह मैंने यहाँ पर टिकटॉक ऐड का यूज करके यहाँ से सेल्स निकाली और किस तरह सक्सेसफुली मैं लोकल ई कॉमर्स कर रहा हूँ। तो अगर आप भी लोकल ई कॉमर्स कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आपको टिकटॉक ऐड अकाउंट की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आप टिकटॉक ऐड का यूज करके यहाँ पर इंस्टेंट सेल निकाल सकते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट वगैरह को टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मेटा पर चलाते हैं तो मेटा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट वहां पर आपको एक अच्छी खासी स्पेंडिंग करनी पड़ती है, ऐड को मैच्योर करना पड़ता है, देन आपके पास जो है वो कुछ ना कुछ रिजल्ट्स शो होते हैं। लेकिन अगर आप अपने स्टोर के लिए टिकटॉक ऐड चलाना चाहते हैं तो आपको पाकिस्तान में एक मसला देखने को मिलता है कि आप पाकिस्तान में टिकटॉक ऐड अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन जब आप इसको जो है वो मार्केट से बाय करते हैं तो ये बहुत जल्दी सस्पेंड हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंपेन सेटअप तो करना सिखाऊंगा, साथ ही साथ वीडियो के एंड पर यह भी बताऊंगा कि मैं टिकटॉक ऐड अकाउंट कहां से यूज कर रहा हूं, कैसे यूज कर रहा हूं और आप किस तरह फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इस टिकटॉक ऐड अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं और उस पर जो है वो कंपेन्स वगैरह को चला सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज यहाँ पर मिलने वाला है। और अगर आपका अपना स्टोर नहीं है या फिर आप फ्यूचर में रन नहीं करना चाहते तो आप टिकटॉक ऐड की सर्विसेज भी दे सकते हैं और यहाँ से जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और इस सारे प्रोसेस को समझते हैं। लेकिन उससे पहले आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस जो है वो मिलती रहे। सो ये मेरे पास मेरी वेबसाइट है जिसको मैंने आपको कंप्लीट बताया था कि किस तरह आप इस तरह की शॉपिफाई स्टोर डिजाइन कर सकते हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो यहाँ पर जो है वो बनाकर आपको जो है वो सिखाया है, तो आप वो वीडियो देखकर अपने लिए स्टोर डिजाइन कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर जो है ये प्रोडक्ट है और इसका जो है वो ऐड रन करने वाला हूँ। तो मैंने इस प्रोडक्ट को कॉपी कर लिया है, प्रोडक्ट का लिंक कॉपी कर लिया है और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर टिकटॉक ऐड अकाउंट के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऐड चल रहे हैं। फिलहाल मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये गोल आ जाएगा। अब ये टिकटॉक ऐड अकाउंट बनाना कैसे है और इस पर किस तरह कंपेन रन करनी है, दोनों चीज़ मैं आपको बताऊंगा। सो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह टिकटॉक ऐड बनाता हूँ अपने लिए। सो वीडियो को आपने कंप्लीट यहाँ पर जो है वो देख लेना है। सो कंपेन के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पर जो है वो डेफिनेटली मेरी जो होगी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होगा वो है वेबसाइट कन्वर्जन, क्योंकि मुझे वेबसाइट कन्वर्जन मिलेंगी तो डेफिनेटली उस वहाँ पर जो है वो सेल्स मिलेंगी। सो उसके बाद आपने यहाँ पर कंपेन टाइप इस स्मार्ट प्लस कंपेन को ऑफ कर लेना है। ऑफ करने के बाद अब आपने नीचे आ जाना है। कंपेन नेम आप कोई भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पर जो है वो टेस्ट दे देता हूँ और देन जो है वो यहाँ पर सेट कंपेन बजट आप यहाँ से जो है वो लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर 50 लगाता हूँ। सो यहाँ पर आप जो बजट टाइप करेंगे वो मैटर नहीं करता कि वही आपकी जो है वो यूज़ होगा। सो आप इसको आगे जाकर सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर इसको $50 कर देता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पर ऐड ग्रुप नेम आ रहा है, आप यहाँ पर जो है वो ऐड ग्रुप नेम भी दे सकते हैं खुद से, अगर आप जो है रखना चाहते हैं रख सकते हैं। सो फिलहाल मैं यहाँ पर जो है इसको इसी बाय डिफ़ॉल्ट रख देता हूँ, नीचे आ जाता हूँ। ऑप्टिमाइज लोकेशन के अंदर डेफिनेटली हम वेबसाइट के ऊपर चला रहे हैं तो आपने वेबसाइट को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डाटा कनेक्शन यानी पिक्सल को हमने यहाँ पर कनेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट को सिलेक्ट कर लूँगा और ऑप्टिमाइजेशन इवेंट जो है वो मैं प्लेस एंड ऑर्डर पे क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ पर जो है वो मेरा डाटा कनेक्शन ये हो गया है। सो अब पिक्सल किस तरह सेटअप करना है उसके लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक हमारा जो है वो उसी को हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने पिक्सल सेटअप करना भी सीखना है तो आप वो वीडियो देखकर जो है वो कंप्लीट सीख सकते हैं। सो अभी हमने ये सेटअप कर लिया। सो अभी हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं प्लेसमेंट की तरफ। सो अब प्लेसमेंट के अंदर आपने एडवांस ऑप्शन के ऊपर चले जाना और यहाँ पर आपके पास यूज़र कमेंट है, अलाउ वीडियो डाउनलोड है, अलाउ वीडियो शेयरिंग है। अगर आप अपनी वीडियो को अलाउ करना चाहते हैं, कोई भी आपकी वीडियो को शेयर कर सके आपके ऐड को, तो आप अलाउ कर सकते हैं, अदरवाइज इसको जो है वो ऑफ कर सकते हैं। अलाउ वीडियो डाउनलोड को भी आप ऑफ कर सकते हैं ताकि आपका जो भी क्रिएटिव है वो कोई डाउनलोड ना कर सके। सो अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे चला जाता हूँ। अब टारगेटिंग यहाँ पर मेरे पास आ गया है।
सो आप यहाँ पर ऑडियंस को सेव किया होगा, अगर आपने कोई ऑडियंस बनाकर उसको सेव किया हो तो वही भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मेरे पास कोई ऑडियंस नहीं है, मैं स्क्रैच से आपको बता रहा हूँ। सो उसके लिए आपने यहाँ पर आ जाना है और लोकेशन के ऊपर मैं डेफिनेटली यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट करने वाला हूँ, लेकिन आपने जो है वो पाकिस्तान नहीं सिलेक्ट करना बल्कि सिटी वाइज यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट करने हैं। मैं इस्लामाबाद को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर जो है मैं लाहौर को सिलेक्ट कर देता हूँ एंड देन मैं जो है वो एक कराची को यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट कर दूँगा। अब इससे क्या होगा, जब आप सिटीज़ वगैरह को टारगेट करेंगे तो यहाँ पर जो है वो आपके पास इररेलेवेंट जो है वो ऑडियंस नहीं आएगी, गांव वगैरह से देहात वगैरह से ऑडियंस नहीं आएगी। डेफिनेटली वो ऑडियंस जो है वो आपको ऑर्डर्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और कुछ कोरियर कंपनीज है जो वहाँ पर डिलीवर नहीं करती, तो यहाँ पर आपकी इररेलेवेंट ऑडियंस नहीं आएगी और आपका बजट ज़ाया नहीं होगा। सो अब एज की तरफ आते हैं, तो एज के ऊपर डेफिनेटली मुझसे जो भी बाय करे वो 18 ईयर्स तो उसकी एज होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी 18 ईयर होगी तो वो डिसीजन ले सकता है और वो अपने कार्ड्स वगैरह को यूज़ कर सकता है। तो उसके बाद 25, उसके बाद 34 से 35 से 44 आई थिंक इनफ है। एंड देन जो है वो जेंडर, तो मेरी प्रोडक्ट अगर कोई इस तरह की है, सो यहाँ पर जो मेरी प्रोडक्ट है वो एक जनरल प्रोडक्ट है, तो मैं इसको जो है वो ऑल पे रखता हूँ। और उसके बाद लैंग्वेजेस को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर लैंग्वेज भी सिलेक्ट नहीं करने वाला। डेफिनेटली मेरी पाकिस्तान में चल रही है तो वो किसी भी लैंग्वेज वाले के पास जा सकती है। स्पेंडिंग पावर आपने जो हाई स्पेंडिंग नहीं रखनी। सो उसके बाद आपने ऑडियंस के ऊपर आ जाना है, इंक्लूड एक्सक्लूड के ऊपर आपने ऑडियंस वगैरह को सिलेक्ट करने लेना। अगर आपके पास कोई ऑडियंस कस्टम बनी हुई है तो आप कर सकते हैं, फिलहाल मैं इसको जो है वो स्किप कर देता हूँ। सो अब आपने यहाँ पर इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स के ऊपर आ जाना और यहाँ पर जो है वो आपको अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ पर जो है वो मेंस फैशन को फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर नहीं मिलती तो मैं यहाँ पर से जो है वो इजीली फैशन लिखता हूँ, तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैटेगरीज मिल जाएंगी। ये आगे हमारे पास मेंस फैशन, इसको भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप नीचे जाएँ तो फैशन एंड स्टाइल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन आई नीड टू स्क्रॉल मोर एंड उसके बाद आप यहाँ पर जो है वो अगेन अगर कोई आपके पास मेंस से रिलेटेड कोई हैशटैग या फिर कैटेगरी आ रही है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, एक और हैशटैग सेलेक्ट करता हूँ वॉलेट्स, क्योंकि मेरा वॉलेट्स है। मैं यहाँ पर वॉलेट्स करता हूँ तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद लेदर वॉलेट्स आ गए हैं एंड देन इसी तरह जो है वो आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से जो है वो कैटेगरीज वगैरह को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर काफ़ी हैशटैग लगा लिए हैं एंड उसके बाद कैटेगरीज भी लगा ली। आप हैशटैग्स का भी यूज़ कर सकते हैं एंड इसके लिए आप चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपका कोई जनरल प्रोडक्ट है तो आपको ये जो भी इंटरेस्ट बिहेवियर है वो आपको बेहतर पता होगा। आपने सोचना है कि कहाँ पर मेरी प्रोडक्ट जो है वो सेल हो सकती है। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट थी उसके भी मैंने कंप्लीट बताया था। सो ये प्रोडक्ट फैशन से रिलेटेड है, इस पर भी मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। सो नाउ यहाँ पर डिवाइस का ऑप्शन है और इससे पहले मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जिससे मेरे $50 से $60 का यहाँ पर लॉस हुआ था। सो वो यहाँ पर ये है कि आपने यहाँ पर अगेन ऊपर जाना है और आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। अगर आप देखें मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ ऑटोमेटिक प्लेसमेंट का। यहाँ पर आपके पास एडिट का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है एंड नाउ सिलेक्ट प्लेसमेंट पे क्लिक करना है। सो होता क्या है कि जब आप इसको जो है वो सिलेक्ट नहीं करते, ये तीनों बाय डिफ़ॉल्ट जब ऑटोमेटिक पे होते हैं तो आपका जो क्रिएटिव है, जो ऐड है वो पेंजल के ऊपर चल रहा होता है, इस तरह की डिफरेंट ऐप्स के ऊपर चल रहा होता है। चाइनीज़ ऐप है आई थिंक ये, एंड इस तरह की ऐप्स के ऊपर चल रहा होता है। तो डेफिनेटली वहाँ से आपको ऑर्डर्स तो नहीं आने वाले और वहाँ पर जस्ट आपको व्यूज़ तो मिल जाते हैं, ना आपके जो है वो स्टोर के सेशंस होते हैं और ना ही आपको यहाँ पर ऑर्डर्स आते हैं। तो इस तरह आपकी बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग जो है वो ज़ाया हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये मैंने खुद भी जो है वो यहाँ पर लॉस किया, तो मैं आपको ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो आपने इन दोनों को जो है वो डिसेबल कर देना है, जस्ट और जस्ट टिकटॉक को रखना है एंड देन जो है वो आपने नीचे आ जाना है। अब हम डिवाइस के ऊपर आते हैं। अगर आप डिवाइस के ऊपर देखें तो आपके पास है, आप जस्ट एंड्रॉयड वालों को जो है वो शो करना चाहते हैं, iOS वालों को शो करना चाहते हैं यानी कि आईफोन वालों को, तो ये आप कर सकते हैं। अगर आपका ऐड जो है वो जस्ट वाईफाई वालों के पास जाए तो आप ये भी कर सकते हैं। कैरियर यहाँ पर सिम्स आ जाती हैं, आप किस सिम से रेलिवेंट ऐड चला रहे हैं तो आपको ये चीज़ें सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपका एक जनरल प्रोडक्ट है। सो इसको जो है वो मैं नीचे ले आता हूँ। अब यहाँ पर डेली बजट के ऊपर मैं यहाँ पर 20 कर देता हूँ, 10 भी बहुत है बट मैं यहाँ पर 20 कर देता हूँ एंड देन नीचे आ जाता हूँ शेड्यूल के ऊपर। आप जो है वो यहाँ से शेड्यूल भी कर सकते हैं बट मैं इसको जो है इसी तरह छोड़ूंगा और अभी हमने जो है ऐड चलाना है तो मुझे शेड्यूल करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप सेट स्टार्ट एंड एंड टाइम भी यहाँ से जो है वो
इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रात को 12 तक आपका ऐड चले और आप 11 बजे सो जाते हैं तो आपका 12 बजे ऐड ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा और आपकी स्पेंडिंग यहाँ पर ज़ाया नहीं होगी। सो उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ बिडिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पर मैंने कन्वर्जन रखा हुआ है। डेफिनेटली मेरा ऑप्टिमाइजेशन गोल कन्वर्जन ही है। कन्वर्जन आएगी तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर ऑर्डर्स आएंगे। सो यहाँ पर आई थिंक सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब हमारे पास बारी है ऐड नेम की। सो यहाँ पर आपके पास ऐड नेम आ रहा है। ऐड नेम आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं और देने के बाद आपने जो है वो नीचे आ जाना है। मैं इसको फिलहाल बाय डिफॉल्ट जो है जो भी नेम है उसको रखता हूँ एंड आइडेंटिटी के ऊपर जो है वो इसको ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद अब आपने यहाँ पर जो है वो अपने टिकटॉक अकाउंट को यहाँ से कनेक्ट करना है एंड देन जो ऐड जो जिस वीडियो पे आप ऐड चलाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर अकाउंट को कनेक्ट नहीं करने वाला, बल्कि आपको एक और अल्टरनेटिव वे बताता हूँ। आपने पोस्ट अथोराइज्ड बाय अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पर अथोराइज टिकटॉक पोस्ट नजर आ रहा होगा आपको। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कोड का ऑप्शन आ जाएगा। अब कोड आप जो है फोन से जनरेट करवा सकते हैं। मैं फोन की स्क्रीन पे आपको लेके जाता हूँ, वहां पर जो कोड जनरेट कर लेते हैं। तो आपने यहाँ पर टिकटॉक अकाउंट के ऊपर आ जाना है और उस वीडियो को ओपन कर लेना है जिसको आप जो है वो यहाँ पर जिसका ऐड चलाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा होगा। मैं यहाँ पर इसको स्क्रॉल करके ऐड सेटिंग के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ऐड अथोराइजेशन को ऑप्शन को आपने ऑन कर लेना है और यहाँ पर अथोराइज्ड कर लेना है। अथोराइज्ड करने के बाद आप यहाँ पर जनरेट कोड पे क्लिक कर देंगे एंड सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब अगेन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा वीडियो कोड रेडी मैनेज के ऊपर आपने यहाँ पर क्लिक करना है एंड देन कॉपी कोड के ऊपर क्लिक करना है। अब इस कोड को जो है वो यहाँ पर जाकर आपने पेस्ट कर देना है। सो अब आपने इस कोड को यहाँ पर जो है पेस्ट कर देना है और सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे आपके पास ये वो वीडियो शो हो जाएगी जिस पर आप जिस पर आप जो है वो ऐड रन करना चाहते हैं। आपने इसको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको प्रीव्यू के ऊपर आपकी वीडियो जो है वो शो हो जाएगी। अब आपने यहाँ पर नीचे आ जाना और यहाँ पर ऐड क्रिएटिव के ऊपर ऐड वीडियोस पे क्लिक करना है और यहाँ पर वो वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है जिस पर आप ऐड चलाना चाहते हैं। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके कंफर्म कर देता हूँ। सो ये हमें कह रहा है कि आपकी यहाँ पर जो है वो कैप्शन नहीं है आपकी वीडियो के ऊपर। सो हम इसको जो है वो इग्नोर करते हैं और यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ। सो यहाँ पर एक और पॉइंट है कॉल टू एक्शन। अब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे बटन ऑन है। सो आप यहाँ पर कोई चीज सेल कर रहे हैं तो उसको आप वॉच नाउ नहीं कर सकते, उसका बटन लिसन नाउ नहीं आना चाहिए, उसका साइन अप नहीं आना चाहिए, बुक नाउ नहीं आना चाहिए। सो आपने इन सारे बटन को यहाँ से जो है वो सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके अगेन सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है तो ये सारे ऑफ हो जाएंगे। हमें कौन कौन से बटन चाहिए? हमें चाहिए ऑर्डर नाउ एंड एक और बटन हमें चाहिए शॉप नाउ। सो अब हम इसको जो है वो दो बटन को रख लेंगे एंड देन नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद अब आपके पास आ रहा है यूआरएल। यूआरएल के लिए आपने डेस्टिनेशन यूआरएल हमारा कौन सा है? ये वाला है। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो है वो डेस्टिनेशन यूआरएल को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आपने जो है वो ये मेरे पास यहाँ पर कंप्लीट यूआरएल पेस्ट हो गया और यहाँ से आप रिव्यू भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर प्रीव्यू देखूं तो ये भी देखें ये वही जो है वो लिंक है जिस पर मैं ऐड चलाना चाह रहा हूँ। सो उसके बाद आपने ऑटोमेटिकली ऐड यूआरएल पैरामीटर अगर आपका ऑन है तो इसको ऑफ कर लेना है एंड बाय चेकिंग दिस बॉक्स यू एग्री दे जो भी है आपकी टर्म्स डेफिनेटली आप इसके साथ एग्री कर रहे हैं एंड देन आपके पास जो है ट्रैकिंग ऑप्शन है। अगर आप कोई थर्ड पार्टी ट्रैकिंग ऑप्शन यूज कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। सो आप जो है ऑलरेडी पिक्सल कनेक्ट कर चुके हैं और हम शॉपिफाई पे सारी लोकेशन वगैरह देख सकते हैं। सो उसके लिए हमें यहाँ पर इसको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। स्टिल अगर आप कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज करना चाह रहे हैं जिससे आप एनालिटिक्स चेक कर सके तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। सो हमारा ऐड यहाँ पर जो है वो कंप्लीट रेडी हो गया है। मैं अब क्या करता हूँ यहाँ से पब्लिश ऑल पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए क्रिएटिंग एड जो है वो स्टार्ट हो गया और ये हमारे पास एड कंप्लीट बन चुका है। 100% ये कंप्लीट हो चुका है एंड बैक टू कैंपेन पे चला जाता हूँ और ये पेंडिंग में चला जाएगा और विद इन 3 to 5 मिनट्स जो है वो ये एक्टिव हो जाएगा। सो अब बारी आती है कि हमने जो है वो टिकटॉक एड अकाउंट बनाना कैसे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके पास टिकटॉक एड अकाउंट नहीं होगा तो आप इस तरह कैंपेन नहीं चला सकेंगे। सो उसके लिए मैं यूज करता हूँ इको मीडिया। यहाँ पर मैं सर्च करूँ इको मीडिया, सॉरी यहाँ पर जो है वो हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। सो यहाँ से जो है मैं इको मीडिया पे साथ आप लिख लेंगे टिकटॉक, ठीक है। सो ये देखें इको मीडिया आपके पास आ गया है और इसको अगर जो है वो मैं क्लिक करता हूँ तो
तो ये आपके पास एक मीडिया एक कंपनी है। मैंने बहुत ज्यादा जो है टिकटॉक एड्स यूज किए हैं फेसबुक से बाय करके, बट वो कहीं ना कहीं जाके वो बैन हो जाते हैं। सो इसमें रिस्ट्रिक्शन जरूर है। जिस तरह आपको यहाँ पर प्रोडक्ट के लिंक को पहले अप्रूव करवाना पड़ता है और उसके बाद ही आप उस पर जो है वो ऐड चला सकते हैं। जिस तरह मुझे अगर इस पर ऐड चलाना है तो मुझे ये मैंने पहले इसको यहाँ पर जो है वो अप्रूव करवाया हुआ है। यहाँ पर अगर आप प्रोडक्ट लिंक्स के अंदर आकर देखें तो ये मेरे बहुत ज्यादा रिजेक्ट भी हुए हैं और अप्रूव भी हुए हैं। ये अप्रूव होने के बाद ही आप इनको जो है वो यूज कर सकते हैं। एंड नाउ यहाँ पर आप मेरे एक अकाउंट की स्पेंडिंग चेक करें तो 196 यहाँ पर जो है डॉलर मैं ऑलरेडी इस अकाउंट पे स्पेंड कर चुका हूँ। सो ये काफी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पर आकर जो है वो अकाउंट बना सकते हैं। एंड बनाने के बाद आपने इनको इन्फॉर्मेशन देनी है और इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपका टिकटॉक एड अकाउंट रेडी हो जाएगा। अब अगर आप इस पर कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं इस पर एक कंप्लीट वीडियो आपको बनाकर जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। सो इस तरह से आपने जो है वो अपने लिए कैंपेन चलानी है, सेल्स निकालनी है और डेफिनेटली आप जो है वो यहाँ पर लोकल ई कॉमर्स बहुत अच्छे तरीके के साथ टिकटॉक एड्स यूज करके जो है वो कर सकते हैं। तो होप सो आपको ये कंप्लीट वीडियो पसंद आई होगी, किस तरह आप अपने टिकटॉक एड अकाउंट पर जो है वो कैंपेन सेटअप कर सकते हैं, किस तरह आप टिकटॉक एड अकाउंट पाकिस्तान में रह के क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह की प्रैक्टिकल वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। ये कोई फेक चीजें नहीं, ये वो चीजें जो मैं खुद भी इंप्लीमेंट कर चुका हूँ, आपको लाइव प्रूफ के साथ जो है वो दिखाता हूँ। सो आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप भी रियल ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आ सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना है। बहुत शुक्रिया।